आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क की पोएम, या जिसको हम पोम भी बोलते हैं। सो इस पोएम का नाम है अ हाउस अ होम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? हाउस हम बोलते हैं मकान को और होम हम बोलते हैं घर को। तो इस पोएम में डिफरेंस बताया गया है कि एक घर और मकान में, या एक मकान और घर में क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर एंड रीड द पोम। अपने दोस्त से डिस्कस करो, उससे भी तो पता होगा ना कि मकान किसको बोलते हैं और घर किसको बोलते हैं, और फिर इस पोएम को रीड करो। सो व्हाट इज़ अ हाउस? एक मकान क्या होता है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन। ये ब्रिक्स का, ईंटों का और पत्थरों का बना हुआ होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी का बना हुआ होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त होती है। मकान में कुछ विंडो ग्लास भी होते हैं, विंडोज़ होती हैं जो ग्लास की, कांच की, शीशे की होती हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, यार्ड मतलब एक आंगन भी होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज़। ईव्स हम छज्जे को बोलते हैं, चिमनीज़ भी होती हैं, छज्जा भी होता है। एंड टाइल फ्लोर्स भी होते हैं, मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन पे जो फ्लोरिंग होती है वो टाइलों की होती है। एंड स्टको एंड रूफ। स्टको हम बोलते हैं कि प्लास्टर यूज़ किया होता है। एंड रूफ भी होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे डोर्स भी होते हैं। बट वॉट इज़ अ होम? लेकिन एक घर क्या होता है? इट्स लविंग। यहाँ पे जो घर होता है ना बहुत प्यारा होता है। एंड फैमिली होती है, घर में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जो घर होता है उसमें ब्रदर्स रहते हैं, सिस्टर्स रहते हैं, फादर्स रहते हैं एंड मदर्स रहते हैं, है ना। एंड ये एक अनसेल्फिश एक्ट होता है घर में। अनसेल्फिश एक्ट मतलब हम एक दूसरे के लिए बिना किसी लालच के एक दूसरे के लिए काम करते हैं। हम एक दूसरे से कोई लालच थोड़ी होता है या सेल्फिशनेस थोड़ी होती है। हम अनसेल्फिश एक्ट्स करते हैं घर में। एंड काइंडली हम चीज़ें शेयर भी करते हैं और अपने लव्ड वंस को शो भी करते हैं कि हम उनकी कितनी केयर करते हैं और उनसे कितना लव करते हैं। सो ये जो पोएम है जिसमें मकान मतलब एक हाउस और एक घर मतलब होम में डिफरेंस बताया गया है, और ये लिखी है लोरेन एम हली ने। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बहुत बार क्या होता है, इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। तो इंटरनल क्वेश्चंस में जो पोएम होती है, तो पोएम से आपको एक्सट्रैक्ट्स दिए जाते हैं और एक्सट्रैक्ट्स आपको सॉल्व करने होते हैं। तो वो तो हम आगे देखेंगे ही इन फ्यूचर कि कैसे सॉल्व करते हैं। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना कि पोएम का नाम और उसके पोइट का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट वे में कि अ हाउस एंड अ होम जो पोएम है ये किसने लिखी है। तो आपको पोइट का नाम पता होना चाहिए कि लोरेन एम हली ने लिखी है, और इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क जो चैप्टर है वो उसके ऑथर का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे हर एक चैप्टर और हर एक पोएम के ऑथर और पोइट का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।